हाय, आज हम स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में इन शॉर्ट मैं बोलने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है कि स्केल अप एंड सुपैक के गाइडलाइंस क्या है। अगर मैं डिटेल में बोलने जाऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको मैं इन शॉर्ट छोटे में आपको जैसे समझ में आता है पूरा होल पिक्चर क्या है माजरा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये इसमें जाने से पहले आपको जानना होगा। सोचो कि एक कंपनी है, एक फार्मा कंपनी है। ये बंदा एक न्यू ड्रग डेवलप किया है एंड उसको वो टेस्ट करने जा रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स। तब क्या करेगा वो जाएगा यूएस एफडीए। अगर यूएस में उस ड्रग को बेचना चाह रहा है तो वो जाएगा यूएस एफडीए के पास, या आएगा इंडिया के पास सीडीएससीओ के पास आएगा। तो ये बंदा यूएस एफडीए के पास जाके न्यू ड्रग एप्लीकेशन डालेगा। सो न्यू ड्रग एप्लीकेशन डालते समय क्या बोलेगा वो? ऑलरेडी न्यू ड्रग एप्लीकेशन में आपको क्या चीज़ देना है? आपको ऑलरेडी ड्रग का प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ रहेगा। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एंड सेफ्टी एफिकेसी का इंफॉर्मेशन आपको न्यू ड्रग एप्लीकेशन में देना है। ओके, एंड एप्लीकेशन में आप वो ड्रग कौन से फॉर्मुलेशन में यूज़ करोगे। न्यू ड्रग एप्लीकेशन किसके लिए डाल रहे हो? टू कैरी आउट clinical trials, sir. So to carry out clinical trials आप न्यू ड्रग एप्लीकेशन डाल रहे हो। ओके, सो अब एप्लीकेशन डालने के बाद क्या होगा? क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे कैरी आउट करना है? आपको कुछ फॉर्मुलेशन बनाना है। तो आप क्या करोगे? एक फॉर्मुलेशन बनाओगे R&D स्केल का, क्योंकि यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स में जाना है। तो R&D स्केल में जो आपका ड्रग है उसका जो फॉर्मुलेशन है, R&D स्केल का फॉर्मुलेशन आप दोगे इस न्यू ड्रग एप्लीकेशन में। तो आपका ड्रग एक्सेप्ट हो गया R&D स्केल के फॉर्मुलेशन में। ओके, तो अब क्या था? आप NDA एप्लीकेशन डाले हो, उस एप्लीकेशन में आप एक फॉर्मुलेशन दिए हो एंड ये फॉर्मुलेशन जो है R&D स्केल से आप फॉर्मुलेशन लिए हो। फॉर्मुलेशन कहाँ से आप लिए हो? R&D स्केल से लिए हो। ओके, तो ये फॉर्मुलेशन आपका एक्सेप्टेड हो गया, अप्रूव्ड फॉर्मुलेशन। वी कॉल इट एज अप्रूव्ड फॉर्मुलेशन। सो आपका फॉर्मुलेशन अप्रूव्ड हो गया R&D स्केल का। किसके लिए अप्रूव्ड हो गया? NDA एप्लीकेशन में अप्रूव्ड हुआ है क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए। अब क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए। ओके, आपने NDA एप्लीकेशन डाला। ओके, NDA एप्लीकेशन डाला। ओके, क्लिनिकल ट्रायल्स कर दिए। अब जो भी आपका स्केल है, ये क्लिनिकल ट्रायल्स कौन से स्केल में किए हो? R&D स्केल फॉर्मुलेशन। मतलब ये फॉर्मुलेशन R&D स्केल में आप डेवलप किए हो, वही फॉर्मुलेशन आप क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज कर रहे हो। अब क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो गया, पूरा हो गया, आपको कमर्शियल में जाना है। तो आपको क्या करना है? इस फार्मूला को कमर्शियल स्केल में लेके जाना है। फार्मूला का मतलब है आप कुछ भी ले लो, टैबलेट, कैप्सूल या एनीथिंग, कैन टेक एनीथिंग। ओके, कुछ भी ले लो, टैबलेट लो, कैप्सूल लो या कुछ भी ले लो, उसका फार्मूला मैं बोल रहा हूँ। R&D स्केल में फार्मूला था, वो फार्मूले से आप क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कर दिए, क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो गया, आप उसको कमर्शियल स्केल लेके जाना चाहते हो। सो कमर्शियल स्केल में क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप फॉर्मुलेशन R&D में आप सोचो कि R&D में आप 100,000 टैबलेट्स बनाए थे। सो R&D स्केल में आप 1000 टैबलेट्स ही बनाए थे। अब नेक्स्ट क्या करोगे? आपको जाना होगा कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल जानते समय क्या है? आप करोगे 1 करोड़ टैबलेट्स बनाओगे, समथिंग टन्स ऑफ टैबलेट्स बनाओगे। तो यहाँ पर क्या करो? एक्चुअली आप 1000 टैबलेट से 1 करोड़ टैबलेट बना रहे हो। इसको हम बोलते हैं स्केल अप। ओके, तो स्केल अप करने के लिए मुझे ये जो फार्मूला मैं बनाया था क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, जो फार्मूला मेरा ऑलरेडी अप्रूव्ड हुआ किसमें? NDA एप्लीकेशन में, वो फार्मूला था क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए।
R&D फार्मूला था, लेकिन मुझे स्केल अप के लिए मतलब कमर्शियल स्केल पे जाना है, तब क्या होगा, यही फार्मूला कमर्शियल स्केल में शायद फिट नहीं हो सकता। थोड़े फार्मूले फिट हो सकते हैं, थोड़े फिट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर आप क्या किए हो, हाथ से मिक्स किए हो। ओके, ये पूरा किए हो आप। ओके, पायलट प्लांट स्टडीज करना पड़ेगा आपको। तो R&D में आप हाथ से मिक्स किए हो, कमर्शियल स्केल में आप एक मिक्सर यूज़ करोगे, लार्ज स्केल मिक्सर। तो आपका फार्मूला उस लार्ज स्केल मिक्सर में कंपैटिबल हो रहा है कि नहीं देखने के लिए अब बीच में स्केल अप करने के लिए क्या करोगे, पायलट प्लांट जाओगे, पायलट प्लांट स्टडीज कंडक्ट करोगे। अब पायलट प्लांट स्टडीज कंडक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट जाओगे कमर्शियल स्केल। आप पायलट प्लांट स्टडी कंडक्ट करते समय आप ये जाने कि R&D जो भी फॉर्मुलेशन था उसमें थोड़े चेंज करना पड़ा। सो ये जो अप्रूव्ड फार्मूला है उसको आपको पायलट प्लांट स्टडी से कमर्शियल जाते समय आपको पता चला कि यू नीड टू चेंज समथिंग इन द फॉर्मुलेशन, कौन से फॉर्मुलेशन, R&D स्केल के फॉर्मुलेशन में आपको कुछ चेंजेस करना होगा। अब इसी को हम बोलते हैं पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। तो आपने क्या किया था, एक NDA एप्लीकेशन डाला, न्यू ड्रग एप्लीकेशन डाल के आपने अप्रूव करवाया अपने फॉर्मुलेशन को अप्रूव कराया। वो फॉर्मुलेशन R&D स्केल का था। ओके, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अब अप्रूव होने के बाद आप जब कमर्शियल जा रहे हो, जब आप कमर्शियल स्केल पे जा रहे हो तो आपको देखना होगा ये फार्मूला कमर्शियल स्केल में फिट हो रहा है कि नहीं। इसलिए आप क्या करोगे, पायलट प्लांट पे जाओगे, जाकर आप पता करोगे स्केल अप प्रॉब्लम्स क्या थे। तो ये जो फार्मूला है आपका R&D स्केल का, पायलट प्लांट में लेके आप देखोगे कि स्केल अप प्रॉब्लम्स क्या आएंगे। तब आपको पता चलेगा कि मुझे ये चीज़ चेंज करना होगा, मुझे मिक्सिंग स्पीड चेंज करना होगा, मुझे थोड़ी एक्सिपिएंट चेंज करनी होगी, मुझे कलर चेंज करना होगा, कुछ भी समथिंग यू हैव टू चेंज। तो आप क्या कर रहे हो, फॉर्मुलेशन ऑलरेडी अप्रूव्ड था आपका कि किसमें, NDA एप्लीकेशन में अप्रूव था। सोचो कि आप न्यू ड्रग एप्लीकेशन को जा रहे हो। ओके, R&D स्केल का फॉर्मुलेशन आप अप्रूव कर दिए, कुछ भी हो, सोचो कि वो टैबलेट था, टैबलेट फॉर्मुलेशन था R&D स्केल में, उसका कुछ फार्मूला था, वो फार्मूला को आप अप्रूव कर लिए। लेकिन पायलट प्लांट में आप समझ में आया कि उस फार्मूला को चेंज करना है। इसी को बोलते हैं पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। अब क्या कर रहे हो, ऑलरेडी अप्रूव्ड फार्मूला को पायलट प्लांट से आप चेंज कर रहे हो। ओके, सो आपको पोस्ट अप्रूवल चेंजेस के लिए जाना पड़ेगा। तो आप फिर क्या करोगे, पोस्ट अप्रूवल चेंजेस क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ स्केल अप कर रहे हो, इसलिए आपको चेंज आ रहा है। स्केल अप करने पर वो फार्मूला चेंज हो रहा है, क्योंकि वो जो R&D फार्मूला था वो फिट नहीं हो रहा है कमर्शियल में। ये आप कहाँ पता किए, आप पायलट प्लांट में कब पता किए, स्केल अप प्रॉब्लम्स के द्वारा। सो स्केल अप आपको पता चला कि ओके ये फार्मूला फिट नहीं हो रहा है, इसलिए आप अब चेंज कर रहे हो, आप फार्मूला में चेंज कर रहे हो। सोचो कि एक फार्मूला था, R&D फार्मूला था, एक्सिपिएंट 1 सोचो 10 ग्राम्स यूज़ किए हो, एक्सिपिएंट 2 सोचो 5 ग्राम्स यूज़ किए हो, एक्सिपिएंट 3 आप 2 ग्राम यूज़ किए हो। ये होगा आपका R&D का। लेकिन पायलट प्लांट में आपको पता चला कि ये 10 ग्राम एक्सिपिएंट वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो आप क्या करोगे, एक्सिपिएंट 1 को 8 ग्राम्स लोगे। ओके, एक्सिपिएंट 2 को आप सोचो सेम रखोगे, लेकिन इसकी जो ग्रेड है चेंज करो। यहाँ पर सोचो ग्रेड 100 यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर सेम एक्सिपिएंट सेम क्वांटिटी ग्रेड 500 यूज़ कर रहे हो, मतलब उसका ग्रेड चेंज कर रहे हो। एक्सिपिएंट तो सेम है, एक्सिपिएंट 3 सेम था। तो यहाँ पर क्या हुआ, पायलट प्लांट जाने के बाद मुझे फार्मूला देखो अब चेंज होगा, यहाँ का फार्मूला देखो, ये फार्मूला देखो और ये फार्मूला देखो, चेंज हो गया, यहाँ पर चेंज है। तो इस चेंज को मुझे अप्रूव कराना है, क्योंकि ऑलरेडी ये फार्मूला अप्रूव था, ये नहीं, ये तो स्केल अप के बाद पता चला। इसलिए आपको फिर से FDA के पास जाके इस चीज़ को अप्रूव कराना होगा। इसको हम बोलते हैं स्केल अप। सुपैक का पूरा हुआ गाइडलाइन कैसा है, नाम आया बोल रहा हूँ, स्केल अप। क्योंकि आप स्केल अप करते समय पता चला कि R&D फार्मूला ठीक नहीं है, इसलिए स्केल अप
पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। अप्रूव ऑलरेडी ड्रग फार्मूला R&D के लिए अप्रूव हो गया था, R&D स्केल का फार्मूला। यहाँ पर स्केल अप करने के बाद आपको कुछ चेंज करना पड़ा, उसको हम बोलते हैं ऑलरेडी अप्रूव्ड हुए फार्मूला को स्केल अप के द्वारा फिर चेंज कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। पोस्ट का मतलब ऑलरेडी आप दे दिए हो, फार्मूला अप्रूव हो गया, पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। अप्रूव होने के बाद फिर चेंज कर रहे हो। यहाँ पर क्यों चेंज कर रहे हो? क्योंकि स्केल अप में आपको पता चला कि वो R&D फार्मूला ठीक बैठ नहीं रहा है, इसको हम बोलते हैं सुपैक गाइडलाइंस। अगर इसको एक एग्जांपल से आप, ये गाइडलाइंस में फिर क्या है, सुपैक इसको बोलते हैं हम। गाइडलाइंस में क्या है, गाइडलाइंस में अगर जाओगे तो आप चेंजेस कैसे करोगे, तो उसके लिए गाइडलाइन बोलता है लेवल 1 चेंज, लेवल 2 चेंज एंड लेवल 3 चेंज। ओके, लेवल 1 2 3 क्या है? लेवल 1 ये है, सोचो कि आप एक कलर चेंज कर रहे हो, कलर तो आप चेंज करने से कुछ भी, लेवल 1 2 3 ऐसे बोलते हैं, जो भी लेवल कितना इफेक्ट कर रहा है आपका ड्रग का स्टेबिलिटी। सो ड्रग स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, ड्रग स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस में इस पे आपका चेंज कितना अफेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं लेवल 1 2 3। ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है तो थर्ड लेवल चेंज, कम अफेक्ट कर रहा है तो लेवल 1 चेंज। तो सोचो मैं कलर चेंज किया, ये कलर चेंज करने से मुझे स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस में ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। मतलब मैं R&D स्केल में जो कलर दिया था ब्लू कलर था, मुझे लगा कि नहीं ये कलर ठीक नहीं है, अगर लार्ज स्केल में जाऊँगा, सोचो कुछ वजह से मुझे कलर चेंज करना पड़ा, मैं रेड कलर लिया, ड्रग का कलर रेड हो गया अब, तो कलर तो आपको स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस से उतना इफेक्ट नहीं करेगा। सो दैट टाइप ऑफ चेंज विल कम अंडर लेवल 1 चेंज। ओके, आप अगर ग्रेड चेंज कर रहे हो, कोई यहाँ मैं बोला था ना एग्जांपल आपको, देखो यहाँ पर एक्सिपिएंट 2 का आप ग्रेड 100 लिए थे, यहाँ पर 500 लियो। ये ग्रेड चेंज करने से क्या होगा, ये अफेक्ट करेगा स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को, लेकिन माइल्ड इफेक्ट करेगा, इसलिए वो लेवल 2 चेंज आएगा। इसमें नो इफेक्ट, इसमें माइल्ड इफेक्ट, चेंज विल हैव माइल्ड इफेक्ट, इसमें मेजर इफेक्ट होगा। ओके, अब इफेक्ट कितना हुआ, कैसा हुआ, आप टेस्ट कैसे करोगे, आपको टेस्ट सबमिट करना होगा। ओके, स्टेबिलिटी का मतलब है आपको स्टेबिलिटी स्टडीज, को स्टेबिलिटी स्टडीज सबमिट करना होगा। परफॉर्मेंस का मतलब है रिलीज स्टडीज। तो जैसे कि मेरे पास IR टैबलेट इमीडिएट रिलीज है, टैबलेट IR है, इमीडिएट रिलीज है। सो मैं बोल रहा हूँ इसका परफॉर्मेंस है इमीडिएट रिलीज। क्या इस चेंज इमीडिएट रिलीज पे अगर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं मेजर चेंज, दैट इज लेवल 3 चेंज। अगर कम इफेक्ट कर रहा है तो हम बोलते हैं लेवल 2 चेंज। एंड ये चेंज कितना, मतलब कम इफेक्ट या ज़्यादा इफेक्ट कौन पता करेगा, उसके लिए आपको टेस्ट करना होगा। स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस टेस्ट अगर करोगे तो आपको पता चले, परफॉर्मेंस मतलब है रिलीज टेस्ट, ओके करोगे, आपको पता चलेगा कि ओके कितना ये चेंज करने के वजह से कितना इफेक्ट हुआ है। पहले R&D फार्मूला तो ये था, अब स्केल अप फार्मूला ये है। ओके, सो फार्मूला 1 F1 था R&D फार्मूला सेम ड्रग का, अब F2 आ गया स्केल अप के बाद जो हुआ फार्मूला। सो ऑलरेडी अप्रूव हुआ था फार्मूला, पोस्ट अप्रूवल चेंजेस कर ड्यू टू स्केल अप, इसलिए उसको सुपैक बोलते हैं, स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। ओके, अब ये जो अप्रूव हुआ है फार्मूला, उसको आप कैसे एक गाइडलाइंस के तरह आपको फॉलो करना होगा। सो सुपैक के गाइडलाइंस के अनुसार लेवल आपको बोलना होगा, उसके लिए टेस्ट करना होगा और उसके लिए फाइलिंग भी करना होगा। तो फाइलिंग आप कर सकते हो एनुअली, और यू कैन प्री अप्रूव फाइलिंग भी कर सकते हो। मतलब सोचो कि आप लेवल 3 चेंज करना चाहते हो, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज है, आप क्या करोगे, पहले उसको बोलोगे मैं एक्सिपिएंट ही चेंज करना चाह रहा हूँ, आई डोंट वांट पर्टिकुलर एक्सिपिएंट, आई वांट टू चेंज दैट एक्सिपिएंट। अगर मैं एक्सिपिएंट चेंज करना चाह रहा हूँ तो क्या होगा, मुझे एप्लीकेशन डालते समय, ओके रिपोर्ट सबमिट करते समय, रिपोर्ट अगर मुझे सबमिट करना है ना, एनुअल भी सबमिट करना है और प्री अप्रूव रिपोर्ट भी सबमिट करना है। तो इन शॉर्ट अगर आपको बोलना है तो क्या है, आपको जो भी चेंजेस आप कर रहे हो उसके लेवल के अनुसार आप उसको रिपोर्ट भी करना है। रिपोर्टिंग आपके 2 या 3 तरीके हैं, एक है एनुअल रिपोर्टिंग, दूसरा पहले ही अप्रूव लेके उसको रिपोर्ट करो। मतलब पहले आप उसको बोलोगे कि यहाँ पर फर्स्ट में क्या करोगे, अप्रूव नहीं लोगे, डायरेक्ट आप कलर चेंज कर दोगे, लेकिन प्री अप्रूवल का मतलब है क्योंकि उसका मेजर इंपैक्ट है, आप पहले ही अप्रूव लोगे चेंज करके रिपोर्ट करोगे, वहाँ पर भी एनुअल फाइलिंग करोगे।
ओके तो आप टेस्ट कैसे करोगे कि ये लेवल 1 चेंज है, लेवल 2 चेंज है, लेवल 3 चेंज है? आप उसके स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस का टेस्ट करोगे, या उसके स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस पे आप टेस्ट करोगे। स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी स्टडीज कंडक्ट करोगे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज। परफॉर्मेंस के लिए आप डिसोल्यूशन स्टडीज कंडक्ट करोगे, क्या परफॉर्मेंस स्टडी, डिसोल्यूशन स्टडी। ओके तो इस पे आप इस स्टडीज के हिसाब से आप बोल सकते हो कि ओके दिस ये चेंज जो है इतना इतना हुआ है, एंड उसको रिपोर्ट आप ऐसे सबमिट करना है। ये हो गया आपका सुपैक गाइडलाइंस। तो इसमें आपको इमीडिएट रिलीज टैबलेट के लिए क्या है, सस्टेन रिलीज के लिए क्या है, पूरे इन डिटेल है, वो मैं आपको बोलने वाला नहीं, जस्ट आपको इन शॉर्ट समझने के लिए सुपैक गाइडलाइंस यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए एक्चुअली सुपैक गाइडलाइंस क्या होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड।